समझा रहे हैं, कोई भी कर्म नहीं रहता, विशेष करके संचित कर्म और आगामी कर्म। 448 में बताया, उसको ही आगे बता रहे हैं कि पुण्य कर्म और पाप कर्म। मनशोधनम में सवेरे देख रहे थे कि पुण्य कर्म बढ़ने से ज्ञान होता है और पाप कर्म होने से अज्ञान बढ़ता है और ज्ञान होता नहीं है और उसको फल भोगना पड़ता है। तो ये जब तक जागृत अवस्था में है, अज्ञान अवस्था में है, जिज्ञासु अवस्था में, साधक अवस्था में है, ये पुण्य और पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। एक बार आत्म साक्षात्कार हो गया, ये पुण्य कर्म और पाप कर्म ये किसका है? शरीर का है, उपाधि का है। ये गायब हो जाता है जैसे स्वप्न। ये बात, ये सिद्धांत बताना चाहते हैं 449 में। यत्कृतं स्वप्न वेलायां पुण्यं वा पापमुल्वणं सुप्तोत्थितस्य किं तत् स्यात् स्वर्गाय नरकाय वा। स्वप्न देखते समय हमें कोई अच्छा स्वप्न देखा, उस समय आनंद लगता है, बुरा स्वप्न देखा उस समय खराब लगता है। उसी समय जनक महाराज का प्रसिद्ध है, भोजन किया है और स्वप्न देख रहे हैं कि भिखारी है। उपनिषद गंगा में अब है, वो कुत्ते से छीन रहे हैं, खाना खा रहे हैं और लग रहा है कि उनको कि मैं भी भिखारी हूँ, मैं मांग रहा हूँ। जब उठ गए तो लग रहा रे मैं तो राजा हूँ, याद आ गई। तो उत्थान उत्थितस्य, जागृत उठने पर फिर वो स्वप्न का पुण्य कर्म और पाप कर्म का फल रहता ही नहीं। ना उस समय दरिद्र रहते हैं, ना उस समय राजा रहते हैं। जो भी देखते हैं वो है ही नहीं। मैंने सवेरे एग्जाम्पल बताया ना कि अगर कोई गलती से स्वप्न देख रहे हो कि तुमको धर्मशाला पुलिस पकड़ लिया है और मार रहा है, हाँ? अब जैसे ब्रह्मचारी शिव वो स्वप्न देखा, क्या बैंक में जाके चिल्लाया जोर से। अब चिल्लाए तो बैंक मैनेजर ने कहा करे तो गड़बड़ है इतना, तो पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाया कर पकड़ो इसको, लेके जाओ। अब मैं देख रहा हूँ 12 बजे क्लास क्यों नहीं आ रहा, तो फिर जाकर के खबर दे के गाड़ी में आनंद को भेजा, भाई जाके करो व्यवस्था, उसको ये करो, एंड लेके आया। फिर उसने भी चिल्लाया, क्या हो गया? अरे वो ठीक नहीं तुम्हारा बैंक। फिर उसको डांटा, क्यों? वो बैंक में वही नौकरी करता था ना, तो उसके ऊपर है। जब चिल्लाया, दिखा के आराम से 3 बजे किसी ने बिस्कुट लो बिस्कुट लो बिस्कुट लो जब बोलाया तो नींद टूट गई। अब बताओ, चिल्लाया कौन? स्वप्न पुरुष। उस समय जो बैंक ऑफिसर, क्या उसी का ही मन है, पुलिस भी कौन? उसी का ही मन है, आनंद भी कौन है? उसका ही मन है। उधर साइड में स्वामी जी प्रवचन दे रहे, उसी का ही स्वामी जी है। सब कुछ उसका, अच्छा भी है बुरा भी है। जो उठ जाता है तो बोलता था किसी ने बिस्किट दिया उसको, करण ने बिस्किट लो बिस्किट लो, तो सब सोचता अच्छा ये सब स्वप्न था, कुछ नाना बैंक है। क्यों? जागृत अवस्था में थोड़ा सा कुछ यत् किंचित दृष्टम वो आ जाता है स्वप्न में, होता कि नहीं? तो वही है। तो एक बार स्वप्न से उठने के बाद उसका कोई रत्ती भर भी लगता नहीं है। जीवन मुक्त के लिए ना प्रारब्ध है, ना शरीर है, ना फल है, ना पुण्य है, कुछ भी नहीं। आगे स्वम स्वमसंगमुदासीनम
परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यति च यत्किंचित् कदाचित् भावि कर्मभिः। अभी भावी कर्म, आगामी कर्म के बारे में बता रहे हैं, उसको यहाँ पर भावी कर्म के नाम पर बताया। ऐसे देखा जाए आगामी कर्म को ही संचित कर्म कहते हैं। तो वो कहते हैं सुनो, अच्छी तरह से जान लेने पर, जब एक बार परमात्मा का अनुभव हो गया, आत्मा का कैसे ना असंग रूप, उदासीन रूप, किसी से भी उदासीन का अर्थ क्या है? एक है मध्यस्थ, और एक है पक्षपाती, और एक है साक्षी, और एक है उदासीन। इन चार शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखो। पक्षपाती क्या है ना, एक पक्ष में आप रह गए, पक्षपाती। ठीक है, किसी भी कोई घटना होती है ना, किसी घटना में एक पक्ष में रहते हैं, एक पक्ष में। अभी जैसे 3-4 दिन की घटना है, ठीक है, कुछ लोग एक पक्ष में है, कुछ लोग उदासीन है, कुछ लोग विरोधी हैं, कुछ लोग का अगर पुरानी घटना हुई होगी ना, उसने उसको डांटा होगा, अब मजा आता है, जाने दो, विरोधी। तो विरोधियों ने भी एक पक्ष में आ गए, विरोधी पक्ष। एक जोक है, एक पत्नी आई, नया शादी लड़की, तो सास बहुत तेज थी। तो सास ने कहा देखो, इस घर का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो मैं हूं। सास बोल रही है बहू को। और इस घर का जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर है ना, तुम्हारे पतिदेव है। और इस घर का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाने वाले हैं, वो है तुम्हारे ससुर है। और इस घर के जो कम्युनिकेशंस मिनिस्टर है, वो तुम्हारा देवर है। बताओ तुम क्या करना चाहते हो? ना मैं विपक्ष दल में बैठना चाहती हूँ। उसने जान लिया कि अगर ऐसी हालत होगा, बेटर विपक्ष दल में बैठे। चला के हो, सिद्धेवाड़ी के कोर्स करके गई थी और शादी कर लिया ना, और बुद्धिवती है। कहती मैं विपक्ष दल में बैठना चाहती हूँ। सब चुप हो गए। जो विपक्ष दल में बैठते हैं ना, गवर्नमेंट वाले भी डरते हैं, पता नहीं क्या बोल देंगे। और ये मीडिया वाले ना गवर्नमेंट वाले के पास नहीं जाते ज्यादा, क्योंकि उनके तो सीधा साधा बातें हैं ना। और विपक्ष वाले बड़े टंटिंग बातें करते हैं, तो वो है उनका टीआरपी है। ठीक है, अब ये गए थे 3 दिन, ऐसे गवर्नमेंट वालों से बात नहीं करते हैं, कोई मिनिस्टर से नहीं बात करते। विपक्ष से क्या, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा, क्या इतना तेल मालिश करने का क्या जरूरत था। देखो इन लोगों ने जब गए थे क्या करते थे, सिर्फ 2 ही प्रोग्राम करते थे, एक इवनिंग और एक मॉर्निंग, बस 5-5, 6-6 प्रोग्राम करते हैं। वो नहीं देखते, वो विपक्ष में मजा आता है। तो एक होता है विपक्ष और एक होता है पक्षपाती, दोनों ही समस्या है। और एक होता है साक्षी। साक्षी हाँ मैंने देखा है, गवाह है कोर्ट में, इसलिए साक्षी कौन है। और एक होता है मध्यस्थ, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया तो मध्यस्थ कर, छोड़ो ना, जो हो गया वो मध्यस्थ कर लो। मध्यस्थ होते हैं बीच में, मान जाओ तुम, जाके माफी मांग लो, तो मध्यस्थ वाले होते हैं। और एक होते हैं कुछ भी परवाह नहीं, कुछ हुआ कि नहीं, उदासीन। उदासीन क्या हुआ पता नहीं, क्या नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं है, उदासीन। तो आत्मा ऐसे उदासीन है,
तो व्यवहार की बात है इसलिए जल्दी समझ लेते हो, मगर उदासीन को नहीं समझ पाते हो। उदासीन को समझना अर्थात शरीर में जो काम होता है ना, इंद्रिय से जो काम होता है, मन से जो काम होता है, ये किसी के पक्ष में नहीं जाता है। हम लोग पक्ष में चले जाते हैं, अज्ञानी लोग, साधक लोग। शरीर में कुछ हो रहा है पक्ष में जाते हैं, मन में कुछ हो रहा है पक्ष में चले जाते हैं। मन अपना अनुकूल धर्म ढूंढ लेता है तो हम भी उसमें चले जाते हैं। कभी कभी हमारा विपक्ष में भी बैठते हैं, विरोधी पार्टी में भी बैठते हैं। कैसे? मन कहता है क्लास ना करें, बुद्धि कहती है डांट पड़ेगी, चुपचाप आ जाओ। तो कभी कभी फिर विपक्ष में बैठते हैं, जो भी होगा, जो तबीयत खराब है, ठीक है। तो कभी विपक्ष पार्टी में बैठते हैं हम, कभी सपक्ष पार्टी में बैठते हैं, ऐसे। मगर कहते हैं नहीं, आत्मा है उदासीन, जो भी कुछ चल रहा है उदासीन। ये प्रैक्टिस करना है। ये अर्थ नहीं कि शाम का क्लास क्यों नहीं है, स्वामी जी आपने ही कहा था उदासीन, इसलिए अभी मैं समाधि आरती बंद कर दिया हूँ, आपके क्लास बंद कर दिया हूँ, क्योंकि उदासीन रहता हूँ। ये अर्थ नहीं है। यही हम लोग क्या होता है पता है ना, का थोड़ा पढ़ लेते हैं, पिक एंड चूज कर देते हैं। यही हालत हो रही है, यही हालत हुई है, पिक एंड चूज। अभी मुझे ना रियलाइज को छोड़कर और कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, उसको रियलाइज को छोड़कर दिखाई देता है, मुझे विवेक चूड़ामणि नहीं दिखाई देता, तो क्या करें? ऐसे नहीं होता है। रियलाइज करना है, स्लो प्रोसेस। इट इज नॉट रिवोल्यूशन, इट इज इवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में होता नहीं है, इवोल्यूशन में। तो उदासीन रहना ये सीखना है। साक्षी भाव भी अच्छा है, वो साक्षी भाव कोर्ट वाला साक्षी वाला नहीं, साक्षी है ना गवाह देना पड़ता है, वो वाला नहीं। साक्षी में सब जानता है, थोड़ा सा इन्वॉल्व के सब जानता है। उदासीन साक्षी में पावरफुल कौन है? उदासीन। साक्षी में क्या ना सब जानता है, उदासीन में कुछ जानता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे कुछ घटना है, 2-3 दिन का घटना, कुछ लोग साक्षी है, कुछ लोग पार्टी में, कुछ लोग पता ही नहीं है क्या हुआ। क्या हुआ, वो उदासीन है। आत्म तत्व ऐसे जो अनुभव करते हैं, शरीर में क्या चल रहा है वो बताया ना कुछ श्लोक में, कि अर्थात जो दूसरे लोग देते हैं खाना वो खाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, जैसे कोई सोया हुआ आदमी है, उसका 2 अर्थ होता है। सोया हुआ आदमी भूखा है मगर देने पड़ता है तो खाता है, बच्चा है खुद अपनी तरफ से खाता नहीं है, खिलाना पड़ता है। या तो एक ही जरूर को सोया हुआ बच्चे को खिलाना पड़ता है, वो अर्थ भी है। ऐसे ही है उदासीन। अच्छा गुण है, उनका लक्षण है, हमारे लिए साधना है। और साधना का पिक एंड चूज नहीं करना है। ध्यान, क्षुरस्य धारा है, जहां पर हमारा मन विक्षिप्त होता है उसी से उदासीन रहना है, ये समझना है। नहीं कि नहीं तो मैंने समाधि आरती तय कर लिया, आज से समाधि आरती से मैं उदासीन रहूंगा, और जो आपके 4 क्लास है वो मैं अटेंड नहीं करूंगा, उदासीन है। ये नहीं है, यहीं गलती हो गई। उदासीन क्या है? खराब वृत्ति से उदासीन होना। जो मेरा मन विक्षिप्त होता है उसी उदासीन होना। साधना के दृष्टि से, साधक के दृष्टि से ये लेना, यही रॉन्ग हो जाता है। मिस फायर बोलते हैं ना, मिस फायर हो जाता है। इसको ध्यान रखना का। स्वम असंग उदासीनम परिज्ञाय नभो यथा। जिस प्रकार असंग आकाश में कोई भी निर्लिप्तता नहीं। देखो आकाश कभी धूसरित है, नीलिमा है, अलग अलग कलर नहीं होता है, वायुमंडल में होता है। सूर्य के कारण वो दिखाई देता है, और सचमुच कुछ नहीं होता है। इस प्रकार आकाश जैसा निर्लिप्त, निर्लिप्तता सीखना है तो आकाश के एग्जाम्पल से।
असीमता का गुण है आकाश के एग्जाम्पल से। आकाश से निर्लिप्तता, आकाश से असीमता, निर्लिप्तता असंग, इसलिए असंग शब्द यहां है, कोई संग नहीं। न श्लिष्यति च यत् किंचित, अर्थात जीवन मुक्ति के पास आगामी कर्म के प्रति कोई संलग्न नहीं है, असंलग्न रहता है आकाश जैसा। स्क्रीन में जब तक प्रोजेक्टर चल रहा है तब तक लगता है कि स्क्रीन हिल रहा है, हवा हिल रहा है तो स्क्रीन हिल रहा है, स्क्रीन नहीं हिल रहा है। स्क्रीन जल रहा है क्योंकि आग जल रही है, घर जल रहा है, बाढ़ में घर सब बस रहे हैं, पेड़ टूट रहे हैं, लग रहा है इसे, मगर जो स्क्रीन है वो असंग है। जब बंद हो जाता है वाइट जैसा तैसा, कभी कल्पना करते हो कितना वाइट? सोचो तो स्क्रीन अभी है, जैसे उपनिषद गंगा में स्क्रीन था, कल्पना करो स्क्रीन है और तुम जस्ट लाइट ऑन है, सब बंद नहीं है, ऑन है, स्क्रीन को देख रहे हो, कितना शांत मासूम बच्चा जैसा है, और उसी को पूरा अभी युद्ध होगा, ये होगा, कितना क्या सब हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगा फिर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही अधिष्ठान है, निष्कल है, असंग है, शुद्ध आत्मा है, ये अनुभव करना है। और हम लोगों को तो इतने हम टाइम टेबल में व्यस्त है, जब जब कभी तुमको मिलता है टाइम ना, तुम्हें अच्छा हॉस्टल में रह रहे हो, वो बालकोनी में देखो, जस्ट आकाश को देखो, 2 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, उसमें बादल कैसे आ रहा है, अलग अलग कलर हो रहा है, सोचो कुछ नहीं उसमें, आकाश में कुछ नहीं, ये केवल प्रतीति मात्र। जो पहाड़ है वो कुछ नहीं, प्रतीति मात्र, वो असंग मात्र, आत्मा भी ऐसा ही है। ननभो घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते तथात्मोपाधियोगेन तद्धर्मैनैव लिप्यते। एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं। महाकाश है, फिर ये घटाकाश, मठाकाश है, घटाकाश है, ठीक है। तो जब खाली है, आकाश में कुछ नहीं, उसमें शराब डाल दिया, किसमें? घट में। जब घट में शराब डाल दिया तो जो घट है, जो ग्लास है, जो घट है, वो संस्कृत हुआ। हटा निकाल करके अगर सूंघोगे तो, क्योंकि वो जो मिट्टी है घट के कनेक्शन के कारण बास आ रही है। आकाश को कुछ हुआ क्या? आकाश को कुछ नहीं हुआ। यही बात बताते हैं। आकाश जो घट के साथ संपर्क होने से, घट के भीतर जो आकाश है उसमें मदिरा के गंध से युक्त होता है क्या? हाँ, वो जो घड़ा है, वो जो मिट्टी के जो अंश है उसमें होता है। थोड़ा सा मुंह करके करोगे, बास आ रही, आकाश से नहीं, आकाश से नहीं आने वाला, वो घड़ा से आ रहा है। और आकाश जो घटाकाश अभी जो खाली हो गया, कि आकाश में ही भर्ती हुआ था ना, तो हमें लगेगा कि आकाश संश्लिष्ट हो गया है, संपृक्त हो गया, क्योंकि आकाश में ही भरा हुआ था। हटा दिया तो आकाश से गंध निकलेगा, या तो रहते हुए भी गंध निकलेगा क्या? नहीं, आकाश भर गया। आकाश का अर्थ क्या है? अवकाश ददाति ते आकाश, जो अवकाश देता है वो आकाश। इंग्लिश में which gives accommodation is equal to आकाश। स्पेस, स्पेस क्या है? जो एकोमोडेशन देता है, स्पेस।
एक राजा थे, उनके 3 बच्चे थे। तो 3 बच्चे शांतिपनी पढ़ने के लिए आए थे, तीनों ही। एक बड़ा था, एक मझला था, एक छोटा था। पढ़े 2 साल। कुछ रियलाइजेशन के चक्कर में थे, कुछ विवेक चुड़ावने के चक्कर में थे, कुछ प्रचार के चक्कर में थे। जो भी है पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आए, राजा ने परीक्षा करना सोचा कि देखते हैं, परीक्षा करते हैं क्या करते हैं। उनको उसी समय में 100 रुपए दिया तीनों को, 100 और कहा एक राजमहल का एक बहुत बड़ा कमरा था, कहा कि कमरे को तुमको भर्ती करना है। तो एक ना सोचा, चालाक था वो, ठीक है अभी ऐसे क्या करेंगे। गया वो, पूछा कि क्या 100 रुपये में मुझे क्या मिल सकता है जो भर्ती हो सकता है। तो उसने सोचा चला कूड़ा कचड़ा जो होगा वो मिल सकता है। तो कूड़ा कचड़ा को ले आए, भर्ती कर दिया। 3 कमरा दिया था, भर्ती को, ये तुम्हारा कमरा है, वो तुम्हारा कमरा है, वो तुम्हारा कमरा है। एक बड़ा खुश हुआ कि मैंने पूरा भर्ती कर दिया, पूरा खचाखच। दूसरा ने सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो देखा कि एक आदमी से वो लकड़ी ले रहा है। तो अच्छा ये लकड़ी ही भर्ती कर दिया, इधर लाओ उसको, लकड़ी भर्ती कर दिया। एक कुछ कर ही नहीं रहा है, छोटा सा जो है चला गया, कुछ कर नहीं रहा। तो बड़े ने कहा कि छोटू तू वहां पर भी कुछ करता नहीं था, यहाँ पर भी कुछ नहीं करता था, हमारे ऊपर भैया 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 करके रहता था, अब कुछ कर नहीं रहा ना। तो धीरे से गया था, कुछ खरीदा दुकान में 100 रुपये से, दिखाया भी नहीं, खरीद कर रखा। पिताजी कहता मैं आऊंगा, देखूंगा, मैं शाम को आऊंगा। तो देखा क्या भर्ती किया, कूड़ा कचड़ा, क्योंकि इतना बड़ा कमरा में भर्ती नहीं हो सकता है पिताजी, इसलिए 100 रुपये में क्या हो सकता है, कूड़ा कचड़ा ले आया। दूसरा वाला लकड़ी ले आया, देखा ना भर्ती हुआ ही नहीं, कुछ कुछ खाली रहेगा, और भी लकड़ी डाल सकते हैं, पैसा कमी होगी। तीसरा ने क्या किया, एक माचिस खरीदा था और एक मोमबत्ती खरीदा था। ठीक उसी समय जब राजा आए, क्या किया उन्होंने, जला दिया। और क्या हो गया, प्रकाश। क्लियर, खुश हो गए, राजा की बुद्धिमान। मेरा इस कहानी से ये लेना है, बताओ ये आकाश को कूड़ा कचड़ा या लकड़ी या प्रकाश कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। आकाश के दृष्टि से सबसी वो प्रकाश जो छोटे वाले को नहीं देना है, राजा देगा क्योंकि वो बुद्धि देखा उन्होंने। आकाश असंश्लिष्ट है। क्लियर? ऐसे ही ये आत्म तत्व, वो अपने आप को उदासीन असंग, जो उस असंग तत्व यहाँ दिखा, पहले उदासीन बताया था। उदासीन कैसे था, सब उपाधि के कर्तव्य जो हो रहा है, जो गुण हो रहा है, जो काम हो रहा है, उससे वो परे है, अनअफेक्टेड। उदासीन का अर्थ अनअफेक्टेड, उदासीन, जो कुछ हो रहा है वो लिप्त नहीं है। और आकाश की दृष्टि से असंग है। देखो उदासीन देखा जाए तो विचार करोगे तो थोड़ा सरल है। कैसे? उदासीन एक्टिविटी से थोड़ा दूर रह रहा है। जो उदासीन है, जैसे नदी बह रही है, पानी बह रहा है, वो बहा रहा है, उदासीन। या कोई झगड़ा हो रहा है और उससे ये परे है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उदासीन। मगर असंग में क्या पता है, उसके अंदर रहते हुए भी असंग रहना पड़ेगा, कठिन है। मगर झगड़ा कर रहे हो, एक मुक्का भी पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर, अर्थ वही है, एक मुक्का पड़ रहा है फिर भी असंग है, क्योंकि तुम समझ रहे हो ये मुक्का मुझे नहीं है, किसको पड़ रहा है, शरीर को। अच्छा और भी थोड़ा सा जाओ, उसने भी मुक्का मारा, तुमने भी मार दिया, अरे ये क्या बात है, तुम अपने आप को साधु बोल रहे हो,
मैंने मारा ही नहीं है। किसने मारा? शरीर ने मारा। हनुमान जी ही बोलते, तेने मारा मैंने मारा, उन्होंने मारा मुझे, मैंने भी उनको मारा। पूछा रावण ने, क्या बात है, तुमने मेरे बानर, मेरे असुर लोगों को मारा? मैंने नहीं मारा, मैं खा रहा था। उन्होंने मारा, तेने मारा, मैं ते मारा। असंग, इसलिए असंग कठिन है उदासीन से। अर्थात आप क्रियाकलाप करोगे भी फिर भी लिप्त नहीं रहोगे, अलिप्त रहोगे। और सचमुच देखो ना, हम शरीर के अंदर रह रहे, जो आत्मा है शरीर के अंदर, खाना पीना सब कुछ हो रहा है, फिर भी बोलना है कि मैं खाना नहीं खा रहा, फिर भी बोलना है कि मैं कुछ कर नहीं रहा। एक सुंदर कथा है, भागवतकार बोलते, भागवत में नहीं है। एक दिन गोपी लोग भगवान कृष्ण के साथ बात कर रहे थे, और हमारे कृष्ण ने कहा कि देखो गोपियां, दुर्वासा ऋषि है, वो भी हमारे गुरु है, गुरु जैसे हैं, उनके लिए तुम खाना लेके जाओगे थोड़ा सा, और वो यमुना नदी के दूसरे पार है। ठीक है, तो खाना लेके गए, तो यमुना नदी में पानी है, वापस आए तो पानी कैसे जाएंगे? एक काम करो, यमुना नदी को बोलो, कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी है, कृष्ण अगर नित्य ब्रह्मचारी है, कृष्ण अगर किसी को भी स्पर्श नहीं किया है, किसी गोपी को भी, डायरेक्ट बोल दिया नेकेड ट्रुथ, तब यमुना नदी रास्ता दे दे। सुनते ही गोपियां हंसने लगे, कितने बार तुमने मुझे छुआ है और कैसे ऐसे बोल रहे हो? तो कृष्ण कहा, जाओ तो सही, बोलो तो सही, इतना झूठ बोलेंगे हम? कहाँ सोचत है? हम इतना गवारीन हैं, तुम कहाँ सोचते हैं? गोपी ऐसे ही बोले होंगे ना, तो जाओ तो सही। तुके बोले, कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी है, कृष्ण अगर किसी से लिप्त नहीं हुए हैं, किसी को छुआ नहीं है, हे यमुना खोल दो। हाँ सचमुच खुल गया, आश्चर्य है, बड़ा मुश्किल, चलो खिला दिया। दुर्बारा सरोसी, कुछ भी, मन थोड़ा सा प्रसाद भी छोड़ते हैं ना, वो भी नहीं छोड़ते, जैसे मैं छोड़ता हूँ ना, थोड़ा वो आदत है मेरी, कहीं भी जाता हूँ तो छोड़ता हूँ। क्योंकि कुछ गृहस्थ लोग हैं ना, वो चाहते हैं, कुछ तो झूठा भी खाना चाहते हैं, मगर हम लोग मिशन में नहीं देते हैं, मिशन में इतना संस्कार है। वैष्णव संप्रदाय, कुछ संप्रदाय में भक्त लोग इतना, छोड़ो, हमारे झूठा छोड़ने से वो मुक्ति मिलेगी उनको, क्योंकि वो नारद जी की कथा से सुने हुए ना, नारद जी के पूर्व जन्म में झूठा खाया था, तब नारद बन गए। सब खाया, एक भी छोड़ा नहीं, कुछ भी, पत्तल खाली कर दिया। अब कैसे आए? अभी भी पानी है? तो बोले कि गुरुदेव, आते समय तो कृष्ण का नाम लेके आए थे, और अभी कैसे जाए? भाई सिंपल है, इतना बड़ा पेट को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और क्या ऐसे करो, बोलो कि दुर्वासा अगर नित्य उपवासी है तो यमुना छोड़ देंगे। फिर ही हंसना, जैसा चेला वैसा ही गुरु है, मेरे क्या करें, जाना ही पड़ेगा। बोले सचमुच? तो उनको समझ में आ गया। कथा अगर लंबा करोगे तो कृष्ण के पास गए, फिर ये ऐसे कैसे समझा दो, फिर उन्होंने गीता प्रवचन दे दिया होगा। अर्थात शरीर की दृष्टि से किया नहीं जाता है, असंग आत्मा जो है वो अलिप्त है। कितना सुंदर है, छोटी सी कथा से ये समझ सकते हैं। ज्ञानोदया पुरारब्धम, कर्म ज्ञानं न नश्यते, अदत्त्वा स्वफलं लक्ष्यम् उद्दिश्योत्सृष्टबाणवत्।
व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तः बाण पश्चात्तु गोमतौ न तिष्ठते छिन्नत्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्। इन दो श्लोक में प्रारब्ध कर्म के बारे में बता रहे हैं। बड़ा एक एक श्लोक में सुंदर कर्म सिद्धांत का दे रहे हैं, कहीं आगामी, कहीं क्रियमाण, अभी प्रारब्ध। इस श्लोक में प्रारब्ध कर्म बोल करके नेक्स्ट श्लोक में उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, ज्ञान दया पूरा, ज्ञान होने से पहले जो कर्म किए जा चुके हैं ना, और जिसके फलस्वरूप देह मिला, इसको ही प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध शब्द को याद रखना, प्रकर्षण आरब्ध, प्रकर्षण आरब्ध इज इक्वल टू प्रारब्ध। क्रियमाण क्रिय शानच प्रत्यय से होता है। क्रिय धातु जो चल रहा है, कंटिन्यूस कर रहे कर्म, उसको आगामी बोलते हैं। संचित जो संचय होकर रहता है, सेविंग जो संचय होकर रहता है, फल नहीं दिया है, कर्म हो गया है, कुछ ऐसे कर्म हो गया और रहता है। तो प्रारब्ध कर्म का पहला ही उदाहरण है शरीर। हमारा अपना अपना प्रारब्ध कर्म से ही इस जगत में आए हैं और हमें भोग करना है। जो भोग करना है, हमें अपना प्रारब्ध कर्म को ही भोग करना है। सब अपना अपने प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं। कोई बोला है जिसका जितना दाना पानी है उतना तक रहेगा, यही प्रारब्ध है। किसका दाना पानी ज्यादा है, किसका कम है ना? किसको अच्छे से जाना है, किसको बुरे से जाना है। मेरा अक्टूबर 4 तक है, अक्टूबर 5 में चल जाऊंगा, तो मेरा यहां तक है, फिर आऊंगा। मैं आगामी कर्म बना रहा हूं स्वामी जी से मिलने के लिए आएंगे, दर्शन करने के लिए, फिर वो आएंगे। तो प्रारब्ध अभी जो लॉट है, अभी जो मिला हुआ प्रारब्ध इतना ही है। पर कैसे आप जी रहे हो, गुरुदेव इंग्लिश में बोलते हैं, व्हाट यू गेट इन योर लाइफ इज प्रारब्ध, एंड हाउ यू फेस व्हाट यू गॉट इज इक्वल टू योर पुरुषार्थ। समझ में आया? क्या तुमको मिला है ये तुम्हारा प्रारब्ध है, और जो तुम्हें मिला है उस प्रारब्ध को कैसे तुम जी रहे हो, कैसे तुम फेस कर रहे हो, कैसे तुम एटीट्यूड कर रहे हो उसके प्रति, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो ये जो प्रारब्ध है, ये एग्जाम्पल है तुम्हारा शरीर। ये जो शरीर है, ये आत्मज्ञान होने के परिणाम स्वरूप भी बिना अपना फल दिया, क्योंकि वो स्टार्टिंग हो रहा है ना, वो नहीं जाएगा। जैसे ये फैन चल रहा है, बंद कर दो फिर भी घूम रहा है थोड़ा, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। क्योंकि शुरू हो गया है, वो बंद नहीं होगा। वो जो चक्का है, डंडा, वो लाड़ दंडवत घूम लिया है, और अभी काम बंद हो गया, फिर भी थोड़ा सा घूम करके बंद होगा। ये बात बता रहे हैं। लक्ष्यम उद्देश्युत सृष्ट बाणवत, कैसे कहते हैं? अपना फल दिए निशेष नहीं होते। जैसे किसी लक्ष्य पर छोड़ा गया बाण, तीरंदाज ने बाण छोड़ दिया, छोड़ने से पहले किसी ने मना किया मत छोड़ो, चल जाएगा। एक बार छोड़ दिया, इस समय आकर के कान में बता देगा कि नहीं, वो तो श्रवण कुमार है, दशरथ को नहीं होगा। हालांकि ऐसे नहीं है, वो जाके देखा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो जो पढ़ा हम लोगों ने यही बताया, क्या? गो मतौ, अर्थात गो बुद्धि हो गई। किसी ने बाण छोड़ा, बाघ समझ कर गए। यही दिलीप जी के महाराज में घटना ऐसे हुई है, कथा पता है? दिलीप एक श्रेष्ठ राजा थे, इस परिवार में ही कौन आए, हमारे गंगा को लाने वाले कौन है?
भागीरथी उन्हीं के ही परिवार के, भगवान रामचंद्र के ही वंशधर है दिलीप, भागीरथी आदि। खुद विश्वामित्र कहते हैं गंगा के किनारे कि ये तो तुम्हारे पूर्व पुरुष लाए हैं इसको, तुम उन्हीं के ही पूर्व पुरुष के। तो दिलीप महाराज की कथा कहते हैं। तो दिलीप महाराज के पूर्व जन्म में कुछ गलती हुई थी, पुत्र नहीं हुआ था, अपुत्रिक थे। गृहस्थ हो और अपुत्रिक हो, फिर राजा भी हो, पुत्र न हो, बड़े पाप है। वशिष्ठ को जाकर पूछा, वशिष्ठ ने कहा एक बार तुमने रथ में जा रहे थे, पूर्व जन्म में या इसी जन्म में रथ में जा रहे थे, किसी गाय रास्ते में जा रही थी, तुम्हारा जो रथ है बेखातिर करते हुए वो गाय मर गई। उस गाय के अभिशाप से तुम्हें पुत्र लाभ नहीं होगा। ये सचमुच होता है। कुछ अगर गलती कर्म करते हैं जिसके कारण हमको कुछ मिल खराब होता है। जैसे लगता है कि हाँ इस कर्म से ये फल मिला, नहीं, पूर्व जन्म के कारण ये केवल द्वार बन गया। पूर्व जन्म का कर्म के कारण फल मिला, मगर ये जस्ट द्वार हो गया, ये केवल जस्ट एक नख हो गया। तो लेकिन क्या करें, नंदिनी की सेवा करनी पड़ेगी। नंदिनी कामधेनु की जो बेटी है, उनके पास थी, सेवा करनी पड़ेगी। तो नंदिनी की सेवा किया। सेवा करते करते एक बार एक गाय आया और नंदिनी को आक्रमण किया, और उनको तो रहना पड़ेगा। तो गलती से जो तीर है वो गाय के बदले नंदिनी को लगा, और भी मुश्किल हो गया और दुखी हो गया। तो मैं तो सेवा करने के लिए आया था, एक पाप किया तो पुत्र नहीं हुआ, अभी मैं नंदिनी जैसे और वशिष्ठ के गुरु के कहने पर आया था, ये असुविधा हो गई। आकर के माफी मांगने लगे। तब वशिष्ठ ने कहा नहीं, ये मेरी परीक्षा थी, उस समय तुम जानता किया था, अभी तुम सेवा कर रहे थे, सचमुच ये जो शर तीर लगा नंदिनी को नहीं लगा, नंदिनी है, सुरक्षित है, ये मेरी माया थी, तुझे परीक्षा करने के लिए। ठीक है, प्रश्न ये है यहाँ पर दे रहे हैं, अगर कोई तीरंदाज गाय बाघ समझ करके तीर लगा दिया, तीर चला गया और तुरंत किसी ने कह दिया नहीं ये तीर गलती तुम कर रहे हो, बाघ नहीं है और गाय है, तो क्या होगा? इसलिए कहते हैं बाघ समझकर लक्ष्य की ओर छोड़ा हुआ बाद में उस गाय को जान लेने पर भी रुकता नहीं है। अब उसको पाप होने वाला है, क्यों गाय को मारा। तो कहने का मतलब है एक बार तीर छोड़ दिया और तीर छोड़ने के बाद ज्ञान हो गया, वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, यही अर्थ है। ज्ञान से पहले तीर आया, तीर कौन है? शरीर। शरीर ज्ञान के बाद आया कि शरीर से पहले आया? ये जो शरीर है ज्ञान के बाद आया कि ज्ञान के पहले आया? हाँ, ज्ञान के पहले आया, और बीच में ज्ञान हो गया तो रहना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी को, बुद्धदेव भगवान को, शंकराचार्य को बीच में ज्ञान हुआ और भी शरीर रहा, इतने दिन काम किया उन्होंने, कर्मयोग किया, लोक संग्रह कर्म किया, अपना प्रारब्ध भोग किया, ये बात है। तो अपने लक्ष्य को जरूर भेद ही रहेगा, इसलिए प्रारब्ध कर्म के बात तुम समझो। अब है प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदाम् भोगेन तस्य क्षयः सम्यक् ज्ञानहुताशनेन विलयः प्राक्सञ्चितागामिना ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिताः तेषां तत्त्रितयं नहि क्वचित्
क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम्। प्रारब्ध बलवत्तर होता है और ज्ञानी के लिए बलवत्तर होता है। कैसे? ये जो दीप जल रही है ना, आप लोग क्या जल तो रही है, पर आप डरा देते हो स्वामी जी, बोलते हो कि तेल नहीं है, इसे बोल देते हो। कभी कभी तुमने देखा है ना, बहुत जोर से जलती है, इसलिए तुमको भी मुझे भी लगता है कि तेल है नहीं, क्योंकि जब तेल खत्म हो रहा है वो दीप क्या होता है, ज्यादा जलता है कि नहीं? क्यों? खत्म होने वाला है। इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। क्योंकि ज्ञानी के प्रारब्ध खत्म होने वाला है, ज्ञानी के शरीर खत्म होने वाला है, इसलिए जितना सब बचा कुचा प्रारब्ध भी आएगा, इसलिए बलवत्तर देखा लिखा है, ज्ञानी के प्रारब्ध बलवत्तर होता है। और कोई भी ज्ञानी आप देख रहे हैं ना, सबको रोग हुआ है, यही है, क्योंकि अभी और लास्ट है जन्म है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, कथा तो बहुत सुंदर सुंदर है कैंसर एंड विवेकानंद जी के बारे में। इसको बोलते हैं समष्टि प्रारब्ध, इसको कहते हैं परेच्छा प्रारब्ध। परेच्छा प्रारब्ध अपने प्रारब्ध नहीं है, और समष्टि प्रारब्ध उनको भोग करना पड़ता है, बलवत्तर है। तो ब्रह्मज्ञानी का जो प्रारब्ध है ना, वो बलवत्तर होता है, उसका क्षय भोगना ही करना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। उनके दृष्टि से कुछ भी नहीं है, याद रखना, बार बार 2-3 एग्जाम्पल याद रखना। जैसे पति अगर मर गया तो 3 ही पत्नी विधवा हो जाएगी, ये नहीं कि 2 हो गए और 1 नहीं होगा, वो नहीं है, तीनों ही। और अगर हम देख रहे हैं उनका शरीर है तब प्रारब्ध आएगा। ब्रह्म सत्यम रुक गए ना, तब तो बढ़िया हो गया। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म सत्यम, फिर जगत भी देख रहे, तब तो मिथ्या। ब्रह्म सत्यम फिर जगत कैसे देख रहे हो? क्योंकि ब्रह्म एवेदम विश्वम, फिर जगत का नाम क्यों लाए हो? क्यों? ब्रह्म सत्यम अभी समझा, अनुभव नहीं किया, फिर जगत दिखाई दे रहा है, जगत द्रव्यमयम, इसलिए कहते हैं मिथ्या। जीवन मुक्त के शरीर भी नहीं दिखाई देगा, वो भी ब्रह्म है। अगर ये अनुभव हो गया परोक्ष रूप में, फिर प्रारब्ध की कोई जरूरत नहीं। अगर दिखाई देना वो भी खा रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो कैसे हो गया? प्रारब्ध। पूर्व के जो संचित कर्म, जो आगामी कर्म हैं, वो तो ज्ञान से क्षय हो जाता कहते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भस्मसात कुरुते तथा। मगर जो प्रारब्ध है वो क्या है? रहता है। फिर नीचे लिखते हैं, देखा जाए ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से कुछ भी नहीं है उनके लिए। 3 प्रकार के कर्म कहीं है ही नहीं है, क्योंकि वो साक्षात निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म की दृष्टि से उपाधि नहीं तो धर्म कहाँ होगा? उनके दृष्टि से कोई उपाधि कुछ भी नहीं है, नथिंग, असत। असतग्राह मुक्त मन बंधा, सदग्राह मुक्त। असत को पकड़ना ही बंधन है, जो बंधन है वो केवल मन का ही है। उनके दृष्टि से ना मुक्त है, ना बंधन है, प्रारब्ध है, कुछ भी, नथिंग। और जब हम देखते हैं शरीर आदि क्रियाकलाप आदि, तब एक प्रारब्ध कहते हैं कि प्रारब्ध भोग करना ही पड़ेगा। उपाधितादात्म्य विहीन केवलः ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः। प्रारब्ध सद्भाव कथान युक्त्या स्वप्नार्थ संबंध कथेव जाग्रतः।
उपाधि के साथ तादात्म्य भाव बिल्कुल नहीं है। तादात्म्य तदात्मा इति मन्यते, उपाधिस्थः प्रकृतिस्थः गुणसंगः कुछ भी नहीं है। केवल अद्वैत ब्रह्म से अपने स्वरूप में जो स्थित रहते हैं, उनके प्रारब्ध कर्म की बात करना उचित नहीं है। अगर शरीर से तादात्म्य है नहीं, शरीर को सत्य नहीं मानते हैं, उनके लिए उपाधि है ही नहीं है, तो उनके लिए उनके दृष्टि से प्रारब्ध भी नहीं है और उनके लिए प्रारब्ध बिल्कुल है नहीं। जैसे स्वप्न में देखी गई वस्तुओं के साथ जागृत व्यक्ति के संबंध। बेस्ट एग्जांपल, हम लोग स्वप्न देखते हैं, जो भी स्वप्न देखो, अच्छा देखो बुरा देखो, खाने की इच्छा थी पानी पूरी तो नहीं हुआ, फिर स्वप्न में देखा, स्वप्न में खाए 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 खाए, फिर जागृत में हो गया तो कहते 1 मिनट क्या है, वो चटनी तो रह गया वहां, क्यों प्लेट तुमने साफ कर दिया, फेंक दिया, वो चटनी वहां था, वो समोसा के साथ और एक समोसा के साथ में खा लेता उस चटनी को, या तो रात में मैं खा लेता। चटनी कहाँ की, वो चटनी फिर रात में रखोगे, नहीं था, बचा था, कोई संबंध नहीं है। चटनी भी कल्पना है, तुम्हारा खाना भी कल्पना है, पानी पूरी कल्पना है, सब कुछ कल्पना है, और रात तक रह नहीं सकता है, था ही नहीं है। आदौ नास्ति अंते नास्ति वर्तमान तत्तथा, मांडुक्य कारिका। जो आदि में नहीं था, जो अंत में भी नहीं था, वो वर्तमान में भी ऐसे ही है। क्यों तुम सोच रहे हो वर्तमान में है? हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेटिव टर्म मान के चलते हैं, क्या है वो आदि में नहीं था, वर्तमान अतीत में नहीं था, मगर वर्तमान दिखाई दे रहा है, उसका नाम मिथ्या है। देखो एग्जाम्पल, आकाश में नीलिमा, रेगिस्तान में पानी, मांडुक्य कारिका, योग वशिष्ठ आदि, टॉप टू अष्टावक्र गीता कहते हैं। ये तुमको बच्चों के समझाने के लिए हमने बताया था विवेक चूड़ामणि आदि वेदांत के कोर्स में, मगर ये असत है। जगत को मिथ्या भी मत बोलो, प्रतीति ही नहीं है, इसलिए असत है। तो स्वप्न जैसे, स्वप्न मिथ्या अगर तुम मान रहे हो, फिर भी वो है ही नहीं है, उसी समय प्रतीति है। जब जागृत हो जाओगे उसकी प्रतीति भी नहीं होती है। स्वप्नों के कोई वस्तु को लेकर कोई रोता भी नहीं है, शायद बच्चा ही रो सकता है। मैंने जो अपना देखा था बढ़िया है, खिलौना, मेरे पास मोटरसाइकिल था, पता नहीं कहाँ चला गया, स्वप्न में ही देख कर को रोता है। मगर जो जागृत व्यक्ति है, जो थोड़ा बुद्धिमान है, वो हंसता है, मैंने स्वप्न ऐसे देखा है, इस प्रतीति को लेकर के मुझे न रोना है न हंसना है। नहीं प्रबुद्ध प्रतिभासते देहोपयोगेऽन्यपि च प्रपञ्चे करोत्यहंता ममतामिदन्ता किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण। स्वप्न से अगर जाग गया है वो व्यक्ति, स्वप्न का जो देह है और देह से संबंधित जो संसार है, उससे कभी मैं मेरा करेगा क्या? करेगा ही नहीं। वो चटनी फिर मांगेगा क्या? अगर वो चटनी तुमको खाना है, हाँ, इस शरीर को छोड़ करके फिर स्वप्न शरीर में जाना पड़ेगा, तभी तुम चटनी खा सकते हो। फिर खाएगा कौन? मन ही। चटनी कहाँ? मन का है। खाएगा भी कौन है? मन का है। ये स्थूल शरीर नहीं खा सकता, क्योंकि ये देखो एक वेवलेंथ होना चाहिए ना।
जागृत अवस्था के वस्तु को ही जागृत अवस्था के शरीर भोग कर सकता है। स्वप्न अवस्था के वस्तु को जागृत अवस्था के शरीर भोग नहीं कर सकता है, क्योंकि एक रिलेटिव टर्म है और एक है बिल्कुल मिथ्या है, तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, थोड़ा एग्जाम्पल में देखो ना, ये जो वस्तु है, ये श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय में वर्णन है। गाम आविश्य पढ़ते हैं रोज, धारयामी। भगवान कहते हैं मैं धारण करता हूं। इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी के आकर्षण शक्ति, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐत्रेय उपनिषद में है और शंकराचार्य भाष्य भी लिखा है। खाम का ये न्यूटन का नाम हम दे करके कर रहे हैं, पहले से ही शंकराचार्य उपनिषद में लिखा हुआ है पृथिव्या आकर्षण शक्ति। कितना स्पष्ट संस्कृत होगा बताओ, आकर्षण शक्ति ऐसे शब्द है। ठीक है, तो ये वस्तु का नियम है, पृथ्वी का आकर्षण शक्ति के कारण ये क्या है, वो वस्तु कुछ भी फेंकोगे तो क्या होगा। अब स्पेस में जाओ, बताओ, वस्तु, इसलिए वहां खाना नहीं खा सकते, कुछ खाओगे तो उड़ जाएगा वो, वहां लेटिन नहीं जा सकते, फिर तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। इसलिए वो लोग पील खा के चला लेते हैं। कल्पना चावला जो गई थी, पता नहीं उसका क्या हो गया, मर गए, कैसे मर गए, वो घटना सस्पेंस है। क्यों? ये एक रेलम अलग है, वो एक रेलम अलग है। अभी समझ में आया? यहां का वस्तु वहां काम नहीं आएगा और वहां का वस्तु यहां काम नहीं आएगा। वहां का वस्तु है ही नहीं है, स्पेस में कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उसका नाम स्पेस है। तो जैसे स्पेस में कुछ सोच नहीं सकते हो, स्वप्न भी ऐसे ही है। और यहाँ का वस्तु जब जाते हो वो सब उड़ता है। देखा है कि कुछ कहानी पानी फिल्म देखा है 3D वाला ऐसे कुछ? हाँ, ग्रेविटी। सॉरी, दिखा नहीं सकते। बाद में दिख लेना। कहने का मतलब क्या है, वो ये मिथ्या प्रतीति मात्र है, असत्य समझने के लिए एग्जाम्पल बताता हूं। मॉडर्न एग्जाम्पल है, तुम लोग सब हाई टेक्निक वाले हैं ना, तो तुमको ऐसे मॉडर्न एग्जाम्पल देने से समझ में आ जाएगी। देखो, एक रेल में रहता है, जैसे मैंने बताया स्वामी अखंडानंद जी की बातें। 40 ब्रह्मचर्य सब अपना अपना रेल में है। कोई कुत्ता के रेल में है, कोई मालिक के रेल में है, कोई इतना बड़ा सुंदर मर्सिडीज गाड़ी, ये 40 लाख का है। हाँ, कितना कैसे चलता है, पावर ब्रेक है क्या? तो ब्रह्मचर्य ऐसे ही है। कोई उसके क्लर्क के पास जाता है जो कंप्यूटर है, अच्छा चीज दिखाओ तो, वाईफाई बहुत दिन हुआ दिखा नहीं, थोड़ा सा करो तो, क्योंकि उसको इंटरेस्ट वही है। देखो, रेल हो गया ना अपना अपना। फिर आ जाओ, सब खाना खाओ, सब आ जाते हैं, सब अपना अपना खाना खाते हैं, कॉमन है। और जब छोड़ दिया, हाँ, कौन क्या करता है, समझ में आ रहा? वही है। अब जब कोर्स खत्म हो गया, सोचो, अभी एक कल्पना करो, जस्ट कल्पना करने में क्या तकलीफ है। मैं तुमको 1.5 साल के बाद और ले जाता हूँ लास्ट में, ठीक है? ले गया, लेने के बाद जो दीक्षा लेना है लेना है, तो जो नहीं लेना है नहीं लेना है, जो बीच में छूट जाएगा, जो बच्चे उनके लिए मेरा एग्जाम्पल, बीच में छोड़ने के लिए फायदा नहीं होगा ना। आप छुट्टी, आचार्य बोलेंगे चलो उत्तरकाशी लेके जाते हैं, परंपरा है, ले लिया। फिर उत्तरकाशी से हरिद्वार से बाय बाय होगा, सब अपना अपना गए, तो क्या होगा, रेल। कोई बोलेगा मेरा तो कोई है ही नहीं नेपाल में, घर नहीं है, कुछ नहीं, अभी मैं घूमूंगा, केदारनाथ जाऊंगा, गोमुख जाऊंगा, उसके बाद 1 महीना के बाद सेंटर जाऊंगा, उसका रेल, तो उसका है। कोई बोलेगा मुझे घर जाना है, 2 साल से तबीयत खराब हो जाना है। कोई बोलेगा मैं सेंटर पहले जाऊंगा, क्योंकि सेंटर में वो लोग पूर्ण कुंभ करके रेडी करके बताया मुझे, वो रेडी बताया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बात हो रही, वीडियो में भी बात हो गई, कितना सुंदर है। और वो लोग आए थे भी, हमारे दीक्षा में आए थे सेंटर में, तो उसको सेंटर ही है, उसका सेंटर में ही है। अब सब में कोई बोलता है कि मैं दीक्षा लेने के बाद, हाँ मैं RSS का कार्य करता है, फिर हाफ पैंट पहन सकता हूँ कि नहीं है, उसका रेल में वही
सब अपना अपना रेल में हो गया। मेरा यहां से अभी जाने का रेल क्या है, वहां पर दुर्गा पूजा कैसे करना है आश्रम में, सबका अपना अपना रेल में। ठीक है, ये प्रारब्ध है, इसको समझना। तो स्वप्नों में जब देखते हैं, जब निकल जाते हैं, कोई कनेक्शन नहीं रहता, सब स्वप्न जैसा है, सबका प्रारब्ध है, संबंध ही नहीं रहता मैं मेरा का, स्वयं अपने आप में जागृत रहता है। वो जो जागृत पुरुष है वही रहता है, बाकी सब संबंध नहीं रहता, कल्पना मात्र है। न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा, न संग्रहस्तज्जगतोऽपि दृष्टः, तत्रानुवृत्तिर्यदि चेन्नृषार्थे, न निद्रया मुक्त इत्येष्यते ध्रुवम्। इसी को ही टॉपिक चल रहा है ना, इसलिए उसके न तो स्वप्न वस्तुओं के प्रति, वस्तुओं को सत्य बताने की कोई इच्छा रहती है। नहीं 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 नहीं, जो मैं चटनी खाया था ना, वो चटनी इतना मिठास था, वो बोलेगा कहानी। दो बताया था कहानी कि दो मित्र थे और एक बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस था, दूसरा बड़ा सादा सीधा था। कंजूस जो था चालाक भी था, कंजूस था ना वो चालाक था, चालाक भी था कंजूस भी था। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, जो कंजूस होता है वो इतना चालाक नहीं रहता है, जो चालाक रहता है वो इतना कंजूस नहीं रहता, बहुत रेयर। कुछ भी मिलता है तो बांट देता है, जो बच जाता है वो ले लेता है, चालाक है और कंजूस भी है ना। तो तुम यात्रा में गए, कुछ ना कुछ कह के तुम तो भूखे नहीं हो, देखो मैंने कितना पहाड़ के ऊपर जाके तुम्हारे लिए पानी लाया है ना, तो 3 रोटी का तो इसमें से तुम 2 रोटी तो मेरा होना चाहिए ना। वो जो सादा सीधा वाला, हाँ हाँ ऐसा करता, तो सादा सीधा वाला वो हाँ हाँ करता है। एक दिन एक हनुमान मंदिर में पहुंच गए, तो हनुमान मंदिर में जाकर के पहुंच गए, पंडित जी बड़े खुश, कहते देखो दोनों यात्री आए हैं, कहते देखो ये जो खीर है ना, ये खीर तुम लोग खा सकते हो, मगर मुझे पत्नी बीमार है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे मालूम होता है, ये मंदिर में मैं तुमको दे देता हूँ, मैं सवेरे सवेरे आ जाऊँगा, आने के बाद तुम जाना, ठीक है, ये खीर खा लेना, गरम गरम खीर है देख लो। तो जो कंजूस है वो लोभी हो गया, देखा कि ये इतना सुंदर खीर है, ब्राह्मण ने बनाया और काजू किशमिश बनाया, इसको कुछ प्लान करना चाहिए और अभी खा भी नहीं सकते। तो कहते देखो हम लोग थक गए ना हाँ, चलो ये खीर हनुमान जी के पास रख देते हैं, जो अच्छा स्वप्न देखेगा वो खीर खाएगा, चलो सो जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है। अब सवेरे उठे और जो उतावला हो रहा है, कंजूस है, जो चालाक है, उसने कहा बिछो ना, मैंने कैसा स्वप्न देखा, मैं स्वप्न देखा कि मैं इंद्र बना हुआ और इंद्र बना होकर के पूरा जागृत होकर सब लोग बैठे हुए हैं, अप्सरा लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और मैं बैठा हूँ, मैं ये कर रहे, इतना सब हो गया, बहुत वर्णन किया। वो जो सरल था ना, उसने कहा कि हाँ मैं सोया था, हनुमान जी कहा उठो, हनुमान जी आए और उठो, ना उठो जल्दी उठो, मैं उठ गया, चुपचाप आओ मेरे पास, ये जो खीर है उसको गड़गड़ गड़गड़ खा लो। तो उसने मारा उसको, क्या तुमने मुझे बुलाया नहीं, तुम तो इंद्र बनकर बैठे हुए और मैं कैसे जाऊं। तो सोचेगा चाहिए बहुत चालाक बन गया। ऐसे ही है ये स्वप्न, मिथ्या वस्तु है, उसको सत्य बताने की कोई इच्छा नहीं रहती है, ये तो कहानी मात्र है, बताएगा, पर सचमुच कोई उस खीर में कोई स्वाद होगा,
बताने वाला भी स्वप्न है, खाने वाला भी स्वप्न है, हनुमान जी भी स्वप्न है, खीर भी स्वप्न है, उसका जो काजू भी स्वप्न है, उसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग। स्वप्न जगत के पदार्थ का संग्रह करता देखा जाता है, कुछ भी नहीं है। उन्हें नहीं कि मैंने वो खीर खाया, काजू खाया, कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है। ये मिथ्या पदार्थ के प्रति उसकी आसक्ति बनी हुई है अगर, तो जानना अभी भी नींद से जगा नहीं है। ना 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 ना, क्या हुआ, वो इतना, मैं खीर छोड़ करके आया हूं, इसका फिर जाओ। जागृत अवस्था में सब मिथ्या हो जाएगा। अगर कोई कहेगा नहीं फिर मुझे उपाधि दुख दे रहा है, मुझे प्रारब्ध दुख दे रहा है, मुझे ये संसार दुख दे रहा है, इसका अर्थ है आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। एक बार आत्म साक्षात्कार हो गया है फिर दुख होगा ही नहीं है।